मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी तैयारी अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी, वो पेडागोजी की थी, और आज मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ पैराग्राफ की। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ से। और जिन लोगों को मेरी वीडियो की स्पीड अगर थोड़ी सी कम लगे तो वो स्पीड को यूट्यूब की प्लेबैक स्पीड आती है उससे बढ़ा सकते हैं। तो ये पैराग्राफ है जिसको उर्दू में बोलते हैं इक्तिबास। पैराग्राफ यहाँ शुरू होता है। अच्छा, पैराग्राफ को पढ़ाने का मकसद क्या है। पैराग्राफ को पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ लोग उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को आसानी हो जाएगी जब इस तरह से वो पैराग्राफ पढ़ेंगे। और ये जो पैराग्राफ जब वो पढ़ेंगे तब उनको उर्दू पढ़ना भी आएगी, और कुछ सवाल तो इसके इतने आसान होते हैं कि थोड़ी बहुत उर्दू अगर पढ़ना आती है तो वो इससे उसके जवाब निकाल लेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया जब बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। 1 2 3 दिन में उसको काट लेना चाहिए, उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने बोर्ड पर ये पैराग्राफ पढ़ा था, अब आप इसको मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख लें। मोबाइल की स्क्रीन में इस तरह से ये पैराग्राफ आ रहा है। शुरू करते हैं हम यहाँ से। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया जब बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। 1 2 3 दिन में उसको काट लेना चाहिए, उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। सवाल यहाँ से शुरू होता है कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी। ऑप्शन दिया गया है, चावल के खेत में नहीं, चने के खेत में नहीं, गन्ने के खेत में नहीं, गेहूं के खेत में। तो गेहूं के खेत में रहती थी, क्योंकि हमारे पैराग्राफ में दिया गया है कि गेहूं के खेत में चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। अगला सवाल है हमारा, चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा।
तो चिड़िया के बच्चे ने बैल और भैंस को आते देखा नहीं, किसान और उसके बेटे को आते देखा। तो यही पैराग्राफ में कहा गया है कि चिड़िया के बच्चों ने एक दिन किसान और उसके बेटे को आता हुआ देखा। देखिए ये लिखा है, एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई थी। यहाँ लिखा है, बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तो किसको देखा? किसान और उसके बेटे को आता देखा। चिड़िया के बच्चों ने किसान और उसके बेटे को आता देखा। अगला सवाल है हमारा, खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? तो देखिए खेत के पास, ये पैराग्राफ ऐसे शुरू होता है, खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। तो देखिए गेहूं का एक पौधा, अब देखते हैं मकई का एक पौधा नहीं, बाजरे का एक पौधा नहीं, ज्वार का एक पौधा नहीं, गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया। ये जो दिया गया है पैराग्राफ में। सवाल नंबर 109 है, किसान ने गेहूं के पकने के बाद अपने बेटे से क्या कहा? इनको जानवरों से बचाना चाहिए? नहीं, 1 2 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। ये देखो ये ऑप्शन है और यही पैराग्राफ में हमारे दिया गया है, 1 2 3 दिन में। तो देखते हैं 1 2 3 दिन में कहाँ लिखा है। तो देखिए ये लिखा है 1 2 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। यही हमारा आंसर है सवाल नंबर 109 का, कि किसान ने कहा अपने बेटे से कि इसको 1 2 3 दिन में काट लेना चाहिए। सवाल नंबर 110 शुरू करते हैं। किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही? तो किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही? तो पैराग्राफ की तरफ चलते हैं हम, पैराग्राफ में क्या कह रहा है। तो पैराग्राफ में देखिए ये किसान कह रहा है, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है 1 2 3 दिन में उसको काट लेना चाहिए। उसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। तो पैराग्राफ में कहा है अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। तो यही इसका आंसर है कि किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही? तो किसान ने गेहूं पड़ोसियों से कटवाने की बात कही। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, बाकी 3 इसके गलत आंसर हैं। 111 सवाल नंबर शुरू होता है कि चिड़िया जब बाहर जाती तो उसके बच्चे कहाँ खेलते रहते थे? तो खेत के अंदर खेलते रहते थे, घोंसले ही में खेलते रहते थे, घोंसले से बाहर आकर खेलते थे, पेड़ पर खेलते रहते थे। अब इसके लिए हमें फिर दोबारा से पैराग्राफ देखना पड़ेगा। पैराग्राफ देख लेते हैं, पैराग्राफ क्या कह रहा है। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई थी। इससे ऊपर है, देखते हैं इसके ऊपर लिखा होगा, चिड़िया जब बाहर चली जाती है बच्चे घोंसले ही में खेलते रहते थे। ये देखो ये आंसर है, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। तो हमारा आंसर यहाँ मिल गया। सवाल नंबर 111 है कि बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। सवाल नंबर 112, चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए? 2 कुत्तों को देखकर नहीं, शिकारी के जाल को देखकर नहीं, किसान के गेहूं कटवाने की बात सुनकर। बच्चे यही बात सुनकर डर गए कि किसान अब अपने गेहूं कटवा लेगा और हमारा घर उजड़ जाएगा। तो ये बात सुनकर बच्चे डर गए थे। अगला सवाल है वाहिद जमा का। तो वाहिद जमा का सवाल हम देखते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल क्या है। सिंगुलर और प्लूरल का सवाल है अगला हमारा। इसको उर्दू में बोलते हैं वाहिद जमा। तो सवाल है घोंसले की जमा है। तो घोंसले की जमा, घोंसला पहला दिया, घोंसला तातेन ये नहीं है। दूसरा दिया घोंसलों, तो यही आपने सुना होगा कि परिंदे अपने घोंसलों के अंदर रहते हैं।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। और तीसरा भी देख लेते हैं, क्योंकि दिया है ऑप्शन तो देख लेते हैं क्या है। तीसरा दिया है घोंसला, तो घोंसला तो आपने सुना नहीं होगा। चौथा दिया है घोंसला तैन, ये भी नहीं सुना होगा। तो ये तीनों पहला, तीसरा, चौथा गलत है, दूसरा इसका सही है, क्योंकि उर्दू में जमा बनाने का कायदा भी यही है कि आखिर में वाव नून बढ़ाकर किसी भी वर्ड की, किसी भी लफ्ज़ की जमा बना लेते हैं। सवाल नंबर 114 देखते हैं। बाहर का मुतज़ाद है, ये वर्ड अपोजिट है, वर्ड अपोजिट है ये। इसको उर्दू में मुतज़ाद बोलते हैं। तो बाहर का मुतज़ाद यानी बाहर का अंदर होना चाहिए, बाहर दिन का रात, और उजाले का अंधेरा, ऐसे बाहर का अंदर। देखते हैं, दाखिल दिया हुआ, दाखिल नहीं है, बैरूनी भी नहीं है, जाना भी नहीं है, अंदर इसका आंसर है। तो ये तीनों गलत, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब ये देखिए शेरी हिस्सा आ गया। नीचे दिए हुए मुतबादिल, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए, लिखा शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 115 से 120 तक 5 सवाल और रह गए हैं। शुरू करते हैं शेर पढ़ना। पहला शेर है ये, देखो बसंत लाई है गंगा पे, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार। है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। और आखिरी शेर है इसका, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो ये सवालात हैं। अब शुरू करते हैं इसके जवाबात देखना। तो सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है कि शायर किस मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कह रहा है। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, बसंत के मौसम में, या गर्मी के मौसम में। तो क्योंकि हमने देखा भी पीछे कि पैराग्राफ देख लेते हैं, थोड़ी देर लगेगी, कि सरसों के फूल किस मौसम में आश्कार हो रहे हैं। तो देखिए ये दिया गया है, सरसों के फूल आश्कार हो रहे हैं बसंत के मौसम में। बसंत के मौसम में ये दिया है बसंत, यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये हम इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं सवाल के, कि किस मौसम में। शायर क्या कह रहा है, शायर कह रहा है कि किस मौसम में सरसों के फूल, किस मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कह रहा है। तो बसंत के मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कही गई है शायरी में। और जो पिछले शेर कहे गए हैं उसमें बसंत के मौसम में सरसों के फूल आश्कार होने की बात कही गई है। अब अगला सवाल है कि शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया है। फिर हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो देखिए ये है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, यानी कोहसार, ये जो दिया गया कोहसार। तो ये सवाल है हमारा कि शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया। तो मैंने अभी जैसे आपको दिखाया था पैराग्राफ, बाकी हवा को नहीं, कोहसार की हवा को हाँ, तो कोहसार की हवा को खुशगवार बताया है। जंगल की हवा को भी नहीं, दरख्तों की हवा को भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम 117 पर। शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने के लिए कह रहा है। तो शायर आरजुओं से, उम्मीदों से, या आंसुओं से, तमन्नाओं से।
देख लेते हैं शेर क्या है। देखिए आखिरी जो शेर है कि आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। आंसुओं से बूटा हरा करने की बात कही गई है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में आंसू कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आंसू लिखा है कि आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करने के लिए शायर आंसुओं से कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब ये देखें सवाल नंबर 118, शायर बाहर की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहता है। बाग में झूला झूलना चाहता है, नहीं। बसंती लिबास पहनना चाहता है, तो ये शेर में कहा गया कि बसंती लिबास पहनकर शाद होना चाहता है, यही इसका सही आंसर है। तीसरा और चौथा इसका गलत आंसर है। 119 देखते हैं, पहनेंगे डैश होके बसंती लिबास हम, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। ठीक है, आज़ार नहीं, आबाद ये भी नहीं है, आज़ाद ये भी नहीं है। अब रहा आशाद। तो देखिए देख लेते हैं शेर की तरफ। ये है देखो, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। तो लिखा शाद, तो वो खाली जगह है। खाली जगह में कहाँ क्या आएगा, शाद, यही इसका आंसर है। तो आखिरी सवाल है, मोहब्बत का मुतज़ाद है। मोहब्बत का मुतज़ाद यानी अपोजिट क्या है। मुनाफरत इसका मुतज़ाद नहीं है। उल्फत, मोहब्बत का उल्फत भी नहीं होगा। मोहब्बत का उल्टा होगा नफ़रत, कि मोहब्बत और नफ़रत एक दूसरे के अपोजिट हैं। उल्फत ये भी इसका नहीं है, तो ये इसके सही जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे पैराग्राफ के सवाल और वाहिद जमा के कुछ वर्ड अपोजिट के। और क्योंकि इसमें 15 सवाल होते हैं, बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को उर्दू पढ़ना नहीं आती है तो वो ये इतने सही और आसान सवाल भी गलत दे देते हैं। इतने आसान से इसमें बिल्कुल पेचीदगी नहीं होती, लेकिन इसमें भी धोखा खा जाते हैं। उर्दू में 10 या 12 उनके नंबर होते हैं, तो अगर वो इसमें मेहनत करना है, थोड़ी सी पेडागोजी में मेहनत करना है, तो उनके जो पेडागोजी का हिस्सा है इसमें 25 और 20 के बीच में उनका स्कोर रहेगा, बल्कि ऊपर रहेगा, 25 से ऊपर ही रहेगा, 20 से नीचे नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो पेडागोजी की लाऊंगा मैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बताइए कि मेरे पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, इसमें मुझे क्या अभी और ज़्यादा इसमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।